नमस्ते दोस्तों। 2020 से 2025 आने वाली है और 2020 एक ऐसा टाइम था जब मैंने फर्स्ट टाइम एक शब्द सुना था जिसको बोलते हैं करियर कन्फ्यूजन। तब से लेकर आज 2025 आने वाली है, 5 साल हो गए। 5 साल में मैंने बहुत कुछ देखा। पहले क्लियरिटी नहीं थी, अब क्लियरिटी है। बहुत कुछ मैंने समझा, सीखा, बहुत कुछ। बट मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखना। पिछले 5 साल में मैंने भी कम से कम 500-600 वीडियोस देखी होंगी करियर कन्फ्यूजन के ऊपर और बहुत परेशान भी हुआ था। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, आई प्रॉमिस एंड मैं बैट कर सकता हूँ वो आज तक किसी ने भी आपको बताई नहीं होगी। और ये मैं किसी भी जनरल यूट्यूबर की तरह नहीं बोल रहा कि वो अपनी वीडियो को लंबा करने के लिए ये सब फालतू बातें करता है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई विल ट्राई कि इस वीडियो को मैं छोटे से छोटी वीडियो बनाऊं और जल्दी से जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखना, ओके। तो हम बात करते हैं करियर कन्फ्यूजन। बेसिकली जो एक पर्सन इस सिचुएशन में होता है जब वो करियर कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, तो उस टाइम पर उसकी करंट सिचुएशन क्या होती है हम उसको देख लेते हैं। तो उसकी करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती है कि वो कुछ चीज़ कर रहा होता है, या तो वो प्रिपरेशन कर रहा होता है किसी चीज़ की, तो वो उस प्रिपरेशन में खुश नहीं होता। उसे कन्फ्यूजन हो रही होती कि मैं इसे करूं या कुछ और ट्राई करूं, क्योंकि उसका कुछ और करने का मन कर रहा होता है, कुछ और करने की इच्छा हो रही होती है। उसे उस चीज़ में कंपटीशन लग रहा होता है जिस काम को वो कर रहा होता है। इस तरीके से उसे वो चीज़ बोरिंग लग रही होती है, तो वो दूसरी चीज़ करने की सोच रहा होता है। फिर जब वो दूसरी चीज़ को करता है तो वो सोचता है यार इसमें भी अब कुछ दिन तो अच्छा लगा, अब ये भी मेरे को करने का मन नहीं कर रहा है। फिर वो कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, टिल जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती। जब एक ऐसा टाइम आता है कि जब उसकी जॉब लग जाती है, तो जॉब लगने के बाद क्या होता है, वो जिस भी चीज़ में जॉब कर रहा होता है, आफ्टर ट्राइंग 14-15 थिंग्स, जो वो ट्राई करने के बाद भी स्टिल कंफ्यूज होता है और फिर किसी कंपनी में ज्वाइन करता है। किसी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद फिर वो उस काम को करता है। उसे पैसे शायद अच्छे मिल रहे होते हैं, जैसे भी मिल रहे होते हैं, लाइफ कंफर्टेबल होती है उसकी। लाइफ कंफर्टेबल होने के बाद लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं, एंड फिर भी वो कंफ्यूज होता है, यार इस चीज़ में मुझे मन नहीं लग रहा, शायद मुझे कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है, दूसरी कंपनी छोड़ के तीसरी कंपनी में जाता है। होता है क्या है, उसका टाइम तो कंटिन्यू जाता रहता है, बट ना तो वो किसी एक फील्ड में टिक पाता है, ना उसका एक्सपीरियंस लेटर बन पाता है। और वो 2 से 3 साल लगाने के बाद भी उसने काम तो बहुत जगह किया होता है, बट स्टिल उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इन टर्म ऑफ कॉपरेशन, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस लेटर वो नहीं दिखा पाता कि उसने एक जगह टिक के कहीं काम किया। वो कंटिन्यूसली परेशान और कंफ्यूज घूमता रहता है। तो ये एक सिचुएशन होती है जब वो इंसान अगर जॉब नहीं कर रहा होता तब उसकी कैसी हालत होती है, और जब वो जॉब कर रहा होता है तो तब उसकी कैसी हालत होती है। और ये चीज़ वो हमेशा कंटिन्यू प्रॉब्लम फेस करता रहता है। अब इसके ऊपर बोला जाता है, करियर कन्फ्यूजन का जो सबसे आसान आंसर दिया जाता है वो ये बोला जाता है कि आपको एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पिछले 4, 5, 6, 8 साल से एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी एज बढ़ रही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं। वहीं उनके जो बाकी सारे दोस्त हैं जो एक्सप्लोरेशन में नहीं जा रहे होते, जो करियर के कन्फ्यूजन में नहीं जा रहे होते, वो एक ही जॉब कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, वो लोग इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, घूमते हैं, फिरते हैं, सब करते हैं। और आप करियर कन्फ्यूजन की वजह से ना आप लाइफ को इंजॉय कर पाते, ना करियर में क्लियरिटी आ पाती, और इस तरीके से आपका टाइम जा रहा होता है, पैसे जा रहे होते हैं, एनर्जी जा रही होती है, और बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो आपके हाथ से जा रही होती हैं। और सबसे ज़्यादा रातों की नींद जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस तरीके की एक कंडीशन होती है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ज़्यादा करियर कन्फ्यूजन फेस कर रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा मन नहीं लग रहा इस काम में। तो अब होता क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि हमको सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि करियर कन्फ्यूजन होती क्यों है। अब इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमको लगता है कि मेरे को हो रही है क्या,
मेरे को हो रही है करियर कंफ्यूजन। अब किसी भी इंसान को करियर कंफ्यूजन आखिर हो क्यों रही होती है? इंसान को करियर कंफ्यूजन क्यों हो रही है? अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, या तो आप पढ़ाई कर लो, या तो आप क्या कहते हैं आधे घंटे पढ़ाई कर लो, या तो आप 1 घंटे पढ़ाई कर लो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, या फिर आप 1 घंटे के लिए घूमने चले जाओ। तो आप क्या करोगे? आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप घूमने जाओगे। तो कन्फ्यूजन कब होती है? कन्फ्यूजन कब नहीं होती? कन्फ्यूजन तब नहीं होती जब हमें सीधा पता होता है कि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा, हमें क्या चीज़ मज़ा देगी, जो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या करना चाहोगे। ठीक है, तो इट मीन्स करियर कन्फ्यूजन कब होती है? जब हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है? हम कहते हैं कि इंटरेस्ट आता है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने अब बोला एक बच्चे, अब मैंने एक इंसान को आपको बोला कि आपको यार करियर कन्फ्यूजन, स्टिल आपको पता है करियर कन्फ्यूजन क्यों है? वो ये है क्योंकि आपका आज इंटरेस्ट कर रहा है कि यार मेरे को घूमने जाना है। ठीक है, कल मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आपको घूमने जा सकते हो, आप डिनर करने जा सकते हो, और उसके बाद आप मूवी देखने जा सकते हो। अब क्या होगा? पहले आपने क्या चूज करा था? पहले मुझे आपने घूमने जाना चूज किया था, मतलब पहले आपने चूज किया था कि आप यूट्यूबर बनोगे। बट उसके बाद क्या ऑप्शन आपके पास और ऑप्शन आए, तो आप कहोगे अब मैं ना घूमने जा रहा, ना मैं खाना खाने जा रहा, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। मतलब आपने 19 साल की उम्र पे सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, 20 साल की उम्र पे आपको और ऑप्शन मिले तो आपने क्या करा? आप मूवी देखने चले गए, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो। आप क्या कह रहे हो कि मेरा मन ये कह रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करियर कंफ्यूजन किस लिए है, क्योंकि पहले आपको कुछ और पसंद आ रहा था, उसके बाद आपको कुछ और पसंद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ और ऑप्शन दूंगा। फॉर एग्जांपल 21 साल की उम्र पे मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आपको मूवी देखने जानी है, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, या फिर आपको अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है। तो आप क्या कहोगे? ना तो मेरे को मूवी देखने जाना, ना मुझे ट्रिप पे जाना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है। मैंने एक एग्जांपल दे दी क्योंकि अभी हम एक यंग लोगों की बात कर रहे हैं, इस वजह से। तो पॉइंट इज, 19 साल की उम्र पे आप कुछ और सोच रहे थे, 20 साल की उम्र पे आप कुछ और सोच रहे हो, और 21 साल की उम्र पे आप कुछ और सोच रहे हो। ऐसा आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जो आपका करियर कंफ्यूजन है वो किस वजह से है? क्योंकि आपको जो आपका इंटरेस्ट है ना, वो बार बार बदलता रहता है, और यही हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा असल में इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो क्या है? वो एक इमोशन है, और इमोशंस कभी भी एक नहीं रहते हैं। और इमोशंस हम बार बार इमोशंस के चक्कर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम बार बार कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ इमोशन। इंटरेस्ट क्या है? एक इमोशन। तो इंटरेस्ट और इमोशन क्या है? अगर हम और डीपर लेवल पे जाएं तो इमोशन को अगर हम केमिस्ट्री हार्मोनल फॉर्म में बोलूं तो उसको हम बोलते हैं डोपामीन। ठीक है, डोपामीन। इसी को हम बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, SARA। हम सेरोटोनिन ढूंढ रहे होते हैं। इट मींस आप हर बार ऐसी चीजें चूज करने की कोशिश कर रहे होते हो जिनसे आपको सेरोटोनिन आपके माइंड में रिलीज हो, आपके माइंड में डोपामीन रिलीज हो। जब आपके माइंड में डोपामीन रिलीज होगा आपको इमोशनली अच्छा लगेगा। जब आपको इमोशनली अच्छा लगेगा उसको आप इंटरेस्ट का नाम दे देते हो। असल में आपको इंटरेस्ट मतलब होता है जिस चीज में आपको क्या आने लगे, जिस चीज में आपको जॉय आने लगे। ओके, अब इसमें होता क्या है? अब ये बड़ी ही अजीब चीज आपको लगेगी। होता क्या है जब हमारी बॉडी में ये डोपामीन कम होता है, जब हमारी बॉडी में ये डोपामीन डाउन लेवल पे होता है, तो क्या होता है? हम बार बार ऐसी चीजें ढूंढ रहे होते हैं बाहर दुनिया में जिससे हमें डोपामीन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो। बहुत सारे लोग इसे किस चीज में ढूंढते हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत सारे लोग इसे किस चीज में ढूंढते हैं। अब आपको ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। बहुत सारे लोग, आपको करियर कंफ्यूजन एक्चुअली इस वजह से,
क्योंकि आप डोपामीन ढूंढ रहे हो। तो आपकी बॉडी में डोपामीन लैक होता है। आपकी बॉडी में डोपामीन कब लैक होता है? जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल डाउन होता है। मैं उसके ऊपर अभी आगे बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं आपको कि बहुत सारे लोग उस सेरोटोनिन, उस डोपामीन को कहाँ ढूंढ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग उस डोपामीन को ढूंढते हैं, सबसे पहली चीज, गर्ल्स या फिर अपने पार्टनर में। मैं गर्ल्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पार्टनर में। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कभी उन्हें कोई इंसान पसंद आता है, 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 कभी उन्हें कोई इंसान पसंद आता है। वो हर बार क्या सोचते हैं कि यार अब मुझे इस इंसान से खुशी मिलेगी, 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 अब मुझे इस इंसान से खुशी मिलेगी। और उन लोगों को कभी किसी इंसान से खुशी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे होते हैं मुझे ये इंसान खुश करेगा, ये इंसान खुश करेगा, ये इंसान खुश करेगा। असल में जो आपका डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल है वो बाहर से बस कुछ थोड़ी देर के लिए ही इंक्रीज हो सकता है, वरना वो दोबारा डाउन हो जाता है। एंड आज के टाइम में मैं बताऊंगा असली रीजन क्या है। उसकी वजह से, जो असली रीजन है उसकी वजह से आज के टाइम में सबसे ज्यादा चीटिंग्स या डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर से खुशी ढूंढ रहे होते हैं। ये एक चीज, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक रीजन क्या होता है, दूसरे तरीके के क्या लोग होते हैं, वो सोचते हैं मैटेरियलिस्टिक चीजों में। मैटेरियलिस्टिक चीजों में मतलब कि वो सोचते हैं कि मैं कपड़े खरीद लूं तो उससे खुशी मिलेगी, मैं गाड़ी खरीद लूं तो उससे मुझे खुशी मिलेगी, मैं और क्या कहते हैं कि मैं यहाँ चला जाऊं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। जो हम कहते हैं ना कि हम मैटेरियलिस्टिक नहीं है, असल में मैटेरियलिस्टिक होना क्या है, जब हम भी आप बाहर से खुशी ढूंढ रहे होते हो वो इंसान मैटेरियलिस्टिक होता है। डजेंट मैटर कि आप कहाँ हो, क्या हो, अगर आप बाहर से खुशी ढूंढ रहे हो तो आप मैटेरियलिस्टिक पर्सन हो। तो इस इंसान के पास क्या होता है, इस इंसान के पास सामान तो बहुत कुछ आ जाता है बट इसे खुशी नहीं मिल रही होती, क्योंकि ये भी सेम इंसान की तरह अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा होता है। फिर एक इंसान होता है, वो होता है कोई इंसान इंसानों के मतलब पार्टनर के अंदर ढूंढता है, कोई इंसान चीजों के अंदर ढूंढता है, और एक इंसान होता है वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक इंसान क्या होता है, जो अपने काम के अंदर मजा ढूंढ रहा होता है। इसलिए क्या करता है, वो कभी कुछ काम करने की ट्राई करता है, वो कभी कुछ टाइम काम करने की ट्राई करता है, वो कभी कुछ काम करने की ट्राई करता है, वो भी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो इस तरीके से ये लोग अपने काम में मजा ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मेटेरियलिस्टिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो पार्टनर वाली चीजों को इग्नोर कर देते हैं और अपने काम में मजा ढूंढते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, ना तो उन्हें काम में कभी खुशी मिलती, ना वो कभी पैसे एंजॉय कर पाते, ना कभी अपनी लाइफ में पार्टनर का एंजॉय ले पाते। पार्टनर के साथ अपने वो फैमिली पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर दोस्त हो सकते हैं, या रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। दूसरे तरीके के क्या लोग होते हैं, जिन्हें मेटेरियलिस्टिक चीजों से खुशी मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी करियर तो अच्छा चल रहा होता है बट वो हमेशा मेटेरियलिस्टिक चीजों में परेशान रहते हैं। इसलिए वो काम करते हैं, सारा पैसा वो यहाँ खर्च करते रहते हैं और अपने पार्टनर के साथ भी खुश नहीं रहते हैं। एक और तरीके के लोग होते हैं जो हमेशा पार्टनर बदलते रहते हैं। वो मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी नहीं जाते और ना ही काम पे जाते, इसलिए उनका काम भी अच्छा चल रहा होता है, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते, बट वो इमोशनली परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक क्योंकि वो पार्टनर के अंदर खुशी ढूंढ रहे होते हैं। और इसी वजह से हम इन तीनों लोगों को कहेंगे कि यार मैं करियर कन्फ्यूजन है। कोई इंसान कहता है कि मुझे खुशी नहीं मिलती, कोई कह रहा है कि मैं पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ। हम सोचते हैं कि ये तीनों अलग अलग कंडीशन है, ये तीनों अलग अलग कंडीशन नहीं है। असल में कंडीशन एक ही है। कंडीशन एक क्या है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर से कुछ ढूंढ रहे हैं और वो इनको नहीं मिल रहा, और जब ये इनको नहीं मिल रहा तो ये क्या कह रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैं इसका एक और आंसर बताता हूँ। एक आंसर क्या है, हर कोई इंसान, जो भी एक इंसान है वो क्या चाहता है, जो इंसान अंदर से खाली होता है वो हमेशा बाहर ढूंढता रहता है। इसलिए वो करियर में कंफ्यूजन, पार्टनर में कंफ्यूज रहता है और मेटेरियलिस्टिक चीजों में कंफ्यूज रहता है। और वो क्यों कंफ्यूज रहता है, वो क्यों परेशान होता है, वो अंदर से क्यों खाली होता है? वो इसलिए खाली होता है क्योंकि उसकी बॉडी में डोपामीन, क्योंकि उसकी बॉडी में जो सेरोटोनिन का जो लेवल होता है वो डाउन होता है। क्योंकि उसकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल डाउन होता है, इस वजह से उसे हमेशा बाहर डोपामीन ढूंढता रहता है। अब सबसे मजे की चीज बताता हूं, अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का जो लेवल है अगर वो इंक्रीज रहे
और आपकी बॉडी में जो डोपामीन का लेवल है अगर वो इंक्रीज रहे तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप हर समय एक खुश इंसान रहेंगे। और जब आप हर समय एक खुश इंसान रहेंगे तो आप क्या करेंगे? फिर आप जो भी काम करें, डजेंट मैटर कि आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जो भी फील्ड में हैं, जैसा भी फील्ड है, आप हमेशा खुश रहेंगे। आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, आप काम भी अच्छे से करेंगे, आप लोगों की मदद भी अच्छे से करेंगे, आप लोगों से अच्छे से बात भी करेंगे, आप चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे, आप हर एक काम अच्छे से करेंगे। अब मैं इसको ऐसे बताता हूँ आपको कि जो इंसान इंटरनली खुश है उसे कभी भी करियर कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। उसे क्यों कभी भी करियर कन्फ्यूजन नहीं होगी? क्योंकि वो करियर में कुछ ढूंढ ही नहीं रहा, वो बस काम कर रहा है। ये तो अगर आप अपने अंदर डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल अगर आपका सही है तो आप क्या करोगे? अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई भी इंजॉय से करोगे। अगर आप कोई कुछ भी काम कर रहे हो उस काम को बड़े मजे से करोगे। आप अगर किसी करंट जॉब में, उस करंट जॉब में आप इसलिए शिफ्ट करना चाहते हो क्योंकि आप लोग को लगता है कि आप दुखी हो, बट वो केमिकल या हार्मोनल केमिकल डाउन है। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाएगा तो जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को आप इतने प्यार, इतने खुश, इतने जॉय, इतनी हैप्पीनेस, इतने अच्छे तरीके से करोगे कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाएगा। सेम एज अगर आप किसी इंसान के साथ और आप सोचते हो कि यार मुझे इसके साथ खुश नहीं हूँ, बट वहीं अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन या डोपामीन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाएगा और वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे रहेगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा उस सामने वाले को इतने प्यार से, इतने हैप्पीनेस से डील करोगे कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? वो सेरोटोनिन और डोपामीन के लिए किस चीज़ की तरफ भगते हैं? वो भगते हैं स्मोकिंग की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ, अल्कोहल, इसकी तरफ भगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ से सेरोटोनिन या डोपामीन मिल रहा होता है। इसलिए जो लोग अपनी लाइफ में जॉब कर रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो कंसिस्टेंटली ड्रिंक या ये चल रहा होता है जिससे उनको उस प्रेशर को, उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को झेलने में मदद मिलती है। बट जो लोग उस ड्रग्स जो लोग ये अल्कोहलिज्म ये सब नहीं करते तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? इवन मैं भी उनमें से तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? उन्हें नहीं समझ आता था कि इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है इस तरीके से। तो अब मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। जो पुराने लोग मुझे देख रहे हैं इस YouTube चैनल पे उनको देख के ऐसा लग रहा होगा कि पुराना वाला साइकोलॉजिस्ट वापस आ गया है जो बहुत ज़्यादा दिमाग और डेप्थ पे बात करता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। सो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 पार्ट हैं, ठीक है? पहला पार्ट, जिस इंसान के अंदर डोपामीन और सेरोटोनिन का लेवल डाउन है तो वो क्या करेगा? सुबह उठते ही बेकार मूड में रहेगा तो घर वालों से बेकार बात करेगा, बेकार मूड में रहेगा तो धीरे धीरे तैयार होगा, बेकार मूड में होगा तो ऑफिस लेट पहुंचेगा, बेकार मूड में होगा तो ऑफिस का काम भी ऐसे ही करेगा, बेकार मूड में होगा तो शाम को भी घर ऐसे आएगा, बेकार मूड में होगा तो सबसे ऐसे ही डील करेगा और बेकार मूड में होगा तो शाम को ऐसे ही सोएगा। वो सोचता है कि मैं सुबह का रूटीन चेंज कर दूं, मेरे घर वाले चेंज हो जाए, मेरा ऑफिस चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, काम चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, तब मेरी लाइफ में खुशी आएगी। और वो सरासर झूठ है, क्योंकि जब तक वो दुखी है वो हर चीज से दुखी रहेगा, और अगर वो सुखी है तो वो फिर हर चीज से सुखी रहेगा। इसी तरीके से हम ऐसे बोले, जो इंसान खुश है तो वो कैसे रहेगा खुश, मैं आगे बताऊंगा। वो इंसान खुश है तो वो सुबह भी बहुत अच्छे हैप्पी तरीके से उठेगा, वो सुबह अपने फैमिली से भी अच्छे तरीके से बात करेगा, वो काम के लिए भी अच्छे तरीके से तैयार होगा, वो ऑफिस भी अच्छे तरीके से जाएगा, वो ऑफिस का काम भी अच्छे तरीके से करेगा, वो ऑफिस के लोगों से भी अच्छे तरीके से बात करेगा, वो ऑफिस से आएगा भी अच्छे तरीके से, ऑफिस से आने के बाद जो टाइम है वो भी अच्छे तरीके से स्पेंड करेगा, और फिर जब सोने जाएगा तब भी अच्छे तरीके से ही सोएगा। यहाँ सेरोटोनिन लो है तो हर एक एक्टिविटी डाउन ही रहेगी। फिर डजेंट मैटर कि वो कोई भी करियर चूज कर ले, कोई भी इंसान चूज कर ले, कोई भी पार्टनर चूज कर ले, घर अलग, कुछ भी अलग कर ले, परेशान रहेगा। बट यही इंसान
अगर कुछ भी करेगा वो हमेशा खुश रहेगा, या एक ही चीज को डेली भी करता रहे तब भी वो खुश रहेगा। ठीक, अब ये वाली चीज हो गई। अब ये सेरोटोनिन या डोपामिन होता क्या है? हम सबको पता है कि डोपामिन जो होता है वो एक हैप्पी हार्मोन होता है जो हमारी माइंड के अंदर होता है, बट उसकी जो डीपर लेयर होती है वो होती है सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी ब्रेन के लिए वो खाना होता है, हमारी ब्रेन को वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम हमेशा खुश, एक्साइटिंग, एनर्जेटिक रहते हैं, और हमारे को ताकत मिलती है कि हम खुश रहें, जॉयफुल रहें, इंजॉय करें। अब ये बहुत स्पिरिचुअल बात लगेगी, जो कि फैक्ट है कि बाहर जो भी दिख रहा है वो माया है। जो भी कुछ है, तुम दुखी हो, तुम बाहर से दुखी नहीं हो, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अंदर से दुखी हो। और अगर तुम खुश हो, तुम इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि तुम माया में हो, तुम खुश इस वजह से हो क्योंकि तुम अंदर से खुश हो। जो बाहर की ये माया है, जो दुनिया दिखती है, ये बेजान दुनिया है। तुम अंदर से जैसे हो, ये दुनिया तुम्हें बिल्कुल वैसी दिखेगी। और ये बात मैंने पिछले 20 मिनट में आपको समझाई है। तो जस्ट इंक्रीज द सेरोटोनिन लेवल इन योर बॉडी, ऑटोमेटिकली दिस लाइफ बिकम सो हैप्पी फॉर यू। जितने भी लोग हैं बहुत खूबसूरत लगेंगे, लाइफ ऑटोमेटिकली शांत लगने लग जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगी, अग्रेशन कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, फोकस इंक्रीज हो जाएगा, डिसिप्लिन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सब कुछ वहां आ जाएगा जहां उसे हो जाना चाहिए। तो सेरोटोनिन अपनी बॉडी में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? उसके लिए मैं किसी को भी कुछ रेकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूं और जिससे मेरी बॉडी बहुत खुश, एक्साइटिंग, हैप्पी रहती है। और अब मैं उस वाले पार्ट पे हूं जहां मैं बहुत अच्छे से रहता हूं। तो मैं बस अपने बारे में बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप इसको कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज, इंसान की स्टार्टिंग कब होती है? इंसान की स्टार्टिंग होती है जब वो सुबह को उठता है। तो व्हाट आई डू इज, मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं, और एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा 20 मिनट तक समझाया है, उसके बाद ये सेरोटोनिन जो एक केमिकल या हार्मोनल वाला पार्ट है, वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। तो पॉइंट इज, व्हाट आई डू इज, मैं रात को सोने से पहले 2 लहसुन के जो एक जिसको हम बोलते हैं पार्ट, या उसको मैं खाता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर देती है, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स कर देती है। तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में जो सेरोटोनिन है वो पूरी रात बढ़ता रहता है। तो इसलिए मैं सुबह बहुत जॉयफुल होकर उठता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक चीज़ होती है, उसके बाद मैं सुबह उठने के बाद एक होती है कांजी पीता हूँ। वो कांजी मैं क्यों पीता हूँ? कांजी पीने से क्योंकि वो मेरी बॉडी को प्रोबायोटिक्स या मेरी जो गट हेल्थ को है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। जब वो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होता है। फिर मैं आंवला खाता हूँ या फिर मैं स्वीट पोटैटोज खाता हूँ। उसके बाद मैं डेली 5 से 6 एग्स खाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन को इंक्रीज करते हैं। फिर इस तरीके से मैं अपने एक रूटीन फॉलो करता हूँ जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। द पॉइंट इज, द की इज़ योर डाइट। आप जितना ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होगा, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड हैप्पी हो जाएगी। आई ऑल्सो ईट फिश। मैं कुछ भी रिकमेंडेशन करने से बच रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग या पूरी एनालिसिस बता दी कि ये चीज़ कैसे काम करती है। अब जो लोग सीरियस हैं, अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप चैट जीपीटी यूज़ करिए, और चैट जीपीटी यूज़ करके जस्ट जो मैंने वीडियो शेयर करी है उस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद क्या कहते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करिए, गूगल यूज़ करिए और यूट्यूब यूज़ करिए कि ये किस तरीके की डाइट होती हैं जिनसे हमारी बॉडी में सेरोटोनिन इंक्रीज हो सकता है, और जिससे
जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप कि आप मेरी लिमिटेशंस को समझेंगे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बता देना चाहता, बट जो उसका बेनिफिट है करियर को पार्ट को लेके वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप you understand this point, and I also give personal consultations to all the people. So अगर आपको वो चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप उसको देख सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू सो वेल, और अगर ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, या जिसके भी साथ जो भी आपको लगता है परेशान है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय।